मनोविज्ञान के छात्रों को अक्सर एक टर्म पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं ऑडिटरी इमेजरी, यानी कोई भी शब्द सुनते ही दिमाग में उससे जुड़ी तस्वीर आना। जैसे एप्पल कहने पर आपके दिमाग में एक लाल सेब आएगा, रसगुल्ला कहने पर चाशनी में डूबी ये मिठाई। वैसे ही पंजाब कहने पर आपके दिमाग में लहलहाते हुए हरे भरे खेत आएंगे। इसमें दोष आपका भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में डीडीएलजे हो या दिल बोले हड़िप्पा, सभी में पंजाब को ऐसे ही पेश किया जाता है। लेकिन क्या आपको पंजाब की खेतों की वो सच्चाई पता है जो आपसे छुपाई गई है? TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आपको बताऊंगा वो 5 कारण जो पंजाब में चावल की खेती करने वालों के लिए सवाल हैं। किसी भी देश में कृषि वहाँ के भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। बात यूरोप की हो या बात भारत की या फिर चीन की, सभी देशों में मुख्यतः उन्हीं फसलों की अधिकता होती है जो वहाँ के वातावरण के अनुसार होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए फसलों की अधिकता के कारण देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आजीविका तक इसी पर टिकी हुई है। हालांकि जब देश में हरित क्रांति आई थी तब से लेकर आज तक कई चीजों में बदलाव हुआ है, और बदलाव हुआ है कृषि के स्वभाव में। सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में। 1960-61 में धान केवल 4.8% फसल क्षेत्र में उगाया जाता था। वहीं 2018 से 19 में इसे लगभग 39.6% फसली क्षेत्र में उगाया जाता है। पंजाब भारत का चौथा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। दरअसल 2014 से 15 में इसने 11.25 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया था। ये क्षेत्र खपत तो गेहूं की करते हैं, लेकिन इन्होंने चावल उगाने पर ध्यान दिया, और इसी बदलाव का परिणाम हुआ यह कि आज यह क्षेत्र पानी की कमी के कारण रेगिस्तान बनने के मुहाने पर खड़ा है। पंजाब को रेगिस्तान बनने से पहले ही चावल की खेती को बंद करना होगा। दरअसल जब भी खेती की बात आती है तो पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, चाहे वह उसके उत्पादन के लिए हो या खेती के तौर तरीकों के लिए। इसे देखते हुए तत्काल आधार पर इसे चावल उगाना बंद करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो पंजाब में चावल की आवश्यकता ही नहीं है, और पंजाब में पानी की कमी के बावजूद चावल की खेती पर ही जोर दिया जाता है, जिसे तुरंत ही बंद किया जाना चाहिए और अन्य मोटे फसलों की खेती की ओर मुड़ना चाहिए। पंजाब का जल स्तर और मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। पंजाब के राजनेताओं और किसानों को अब स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि कब तक हम अपनी ही कब्र खोदते रहेंगे। पंजाब में चावल न उगाने के कई कारण हैं। इनमें से 5 प्रमुख कारणों में से आहार संबंधी आदतें, परिवहन, प्रदूषण और पानी की कमी तथा अन्य राज्यों के अवसर को छीनना है। आज हम इन्हीं 5 कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला कारण है आहार विहार। जब भी पंजाब में खाने की बात होती है तो वहाँ का प्रमुख भोजन गेहूं आधारित होता है, न कि चावल आधारित। पंजाब में चावल लोग तभी खाते हैं जब स्पेशल राजमा चावल या कड़ी चावल खाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसका मुख्य कारण है वहाँ का वातावरण। चावल मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्र में खाया जाता है, जहाँ पानी की अधिकता है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और फिर पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, असम और फिर पूरा पूर्वोत्तर भारत का चावल मुख्य भोजन है। दक्षिण भारत में भी हम सभी जानते हैं कि मुख्य भोजन चावल आधारित ही होते हैं। इसका मुख्य कारण है इस क्षेत्र में पानी की अधिकता और मानसून। चावल की खेती के लिए खेतों में घुटने तक पानी की आवश्यकता होती है, और इन सभी क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं पंजाब की स्थिति देखी जाए तो इस क्षेत्र का मुख्य भोजन गेहूं आधारित होते हुए भी इन क्षेत्रों में चावल की खेती पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या पंजाब के किसानों को चावल उगाकर अपनी ही जमीन को नष्ट करने का कोई अर्थ है, जबकि चावल की मांग पंजाब में है ही नहीं। विवेक कौल की पुस्तक इंडियाज बिग गवर्नमेंट, द इंट्रूसिव स्टेट एंड हाउ इट्स हर्टिंग अस के अनुसार 2014-15 में पंजाब ने 11.25 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया, जिसमें से 11.19 मिलियन टन चावल तो सरप्लस रहा। इसमें से 8.15 मिलियन टन चावल FCI और अन्य राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा अधिग्रहित किया गया। यह उस वर्ष किसी भी राज्य से सरकार को प्राप्त चावल की सबसे अधिक मात्रा है। चावल उगाने से राज्य को अनावश्यक परिवहन पर खर्च करना पड़ता है, इससे ईंधन की बर्बादी होती है। अगर पंजाब के लोग चावल के स्थान पर कुछ अन्य अनाज उगाएं तो कई गुना ईंधन बचाया जा सकता है। भारत को ईंधन के आयात के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। अगर पंजाब के किसान धान की खेती न करें और भारत के आयात खर्च को कम कर कई गुना विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सकता है। यही अन्य राज्यों को भी करना चाहिए, जिससे ईंधन की बचत हो सके। दूसरा कारण है जल की गंभीर कमी।
आदर्श रूप से पंजाब जैसे राज्य में भूजल 50 से 60 फीट की गहराई पर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन अंदाजा लगाइए कि इस राज्य में एक नल लगाने के लिए कितनी खुदाई करनी होती है। 200 से 300 फीट। और ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब में धान की खेती के लिए भूजल का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है, जो कि देश के पश्चिमी भाग के लिए प्राकृतिक फसल है ही नहीं। पहले की सरकारों ने जब चावल पर एमएसपी देना शुरू किया तो यह दालों और सब्जियों की तुलना में एक लाभकारी फसल बन गई। इसके बाद तो पंजाब जैसे राज्य के किसानों ने अंधाधुंध ट्यूबवेल लगवाए और आज राज्य के लगभग हर बड़े किसान के पास 4 से 5 ट्यूबवेल हैं। यही नहीं, पंजाब एक अर्ध शुष्क क्षेत्र होने के बावजूद इतना चावल का उत्पादन करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि बिजली मुफ्त है। नहरों के अलावा भूजल की इतनी बर्बादी हुई कि आज यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित होने के मुहाने पर खड़ा है। भूजल के अंधाधुंध उपयोग से जल स्तर कम होने लगा और आज यह लगभग 300 फीट तक पहुंच गया है। पिछले 2 दशकों में पंजाब में भूजल स्तर 25 से 30 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है। अब पंजाब के लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि जल स्तर में कमी का एकमात्र कारण उनके द्वारा चावल की अत्यधिक खेती के लिए भूजल का अनावश्यक दोहन है। तीसरा कारण है प्रदूषण। जिसने भी धान की खेती की होगी या जिन्होंने देखा होगा, उन्हें यह पता होगा कि धान एक ऐसा फसल है जिससे चावल निकालने के बाद सबसे अधिक अनुपयोगी तत्व निकलते हैं। आज जिसे पराली कहते हैं वह भी उसी का हिस्सा है। हर साल दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र अक्टूबर और नवंबर के समय गैस चेंबर में बदल जाता है। इसका एकमात्र कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा की जाने वाली चावल की खेती है और जिससे निकले पराली को वो जलाते हैं। चावल की खेती अपने पीछे बहुत सारा कृषि अपशिष्ट छोड़ जाती है जिसे पराली के रूप में जलाया जाता है। अगर पंजाब में चावल की खेती होगी ही नहीं तो होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा और लोगों को हवा में घुले जहर से बचाया जा सकेगा। चौथा कारण है पानी बर्बाद करना। पंजाब में चावल की खेती के 2 ही आधार हैं, पहला भूजल और दूसरा नहरों से मिलने वाला पानी। जब पंजाब को चावल की आवश्यकता है ही नहीं तो फिर भी वहाँ के किसान अगर खेती कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वे भूजल और नहरों के पानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो पानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य राज्यों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे पंजाब में एक ऐसे फसल को उगाने में बर्बाद किया जा रहा है जो वहाँ के वातावरण के अनुरूप है ही नहीं। विवेक पॉल की पुस्तक इंडियाज बिग गवर्नमेंट, द इंट्रूसिव स्टेट एंड हाउ इट्स हर्टिंग अस के अनुसार यदि पानी की खपत को प्रति किलोग्राम चावल के संदर्भ में मापा जाता है तो 1 किलो चावल के उत्पादन में पंजाब सबसे अधिक पानी का उपयोग करता है। दूसरे राज्यों को देखा जाए तो 1 किलो चावल का उत्पादन करने के लिए पश्चिम बंगाल 2169 लीटर पानी की खपत करता है। और 5वां कारण है अन्य राज्यों से अवसर छीनना। देखा जाए तो पंजाब द्वारा की जा रही धान की खेती वास्तव में यह दूसरे राज्यों के लोगों से अवसर छीनने से कम नहीं है। पंजाब में चावल उगाने के लिए पानी की बर्बादी एक ऐसी चीज है जिसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है। पंजाब में किसान मूल रूप से प्रवासी श्रमिक हैं। जिन लोगों के पास खेत है वे 24 घंटे आराम फरमाते हैं और खेतों को उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आए श्रमिक ही जोतते हैं। ऐसे में असली किसान तो वही है। ऐसे में पंजाब का चावल की खेती का नुकसान न सिर्फ पंजाब को हो रहा है बल्कि पूरे देश पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसका समाधान एक ही है कि पंजाब के किसान चावल की खेती को छोड़ अन्य अनाज पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता भी ना हो और साथ ही वहाँ के खपत के अनुसार हो, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। यही नहीं, इससे पंजाब का तेजी से घटता जल स्तर भी बढ़ेगा और फसल में विविधीकरण भी आएगी तथा प्रदूषण में भारी कटौती हो सकेगा।